एज अ विधायक में पूरा ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाऊंगा। आप लोग को फक्र होगा, गर्व होगा कि हमारा विधायक इतना अच्छा मिला है। तो आप सभी मोहल्ला वासियों से, इतने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों से एक बार सबको प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी भी एक बार जोर शोर से लगिए और एक बार मुझे मौका दीजिए। चूंकि 30-35 साल से तो हम लोगों ने दो को देख लिया, एक ही दो परिवार 35 साल से है, हमें कोई परिवार से एलर्जी नहीं है। ठीक है, जीतते हैं तो काम कीजिए, जीतते हैं तो मोहल्ला मोहल्ला घूमिए, जीतते हैं तो समस्या देखिए जनता का। तो जीतने के बाद 4.5 सालों के लापता रहते हैं और जब 6 महीना बचता है तब उनको चापाकल बांटने की याद आती है। 6 महीना बचता है तो मोहल्ला में जहाँ तहाँ घूमने की याद आती है। वो भी मोहल्ला में, गांव में जाकर देखिए तो गांव में 2-4 लोग को पकड़ते हैं, उसी के सहारे काम चलाते हैं। मैं तो नवादा जिला का, नवादा विधानसभा के जनता को मैंने ये कर दिया कि भाई सब द्वार द्वार घूमेगा। हमको देखकर जो बाबू साहब नहीं घूमते थे वो भी घूमने लगे, अंदर से वो भी घूमने लगे। और यदि मैं जीत जाऊंगा ना, यदि आप लोग जिता दीजिएगा ना, तो नवादा जिला का 5 विधानसभा में नेता को ईमानदार बनना पड़ेगा, नहीं तो सभी जगह जनता सबको हराएगी और अच्छे लोगों को लाएगी जो काम करेंगे। तो हम चाहते हैं शिक्षा से नवादा को बदले हैं, हम राजनीति से भी नवादा को बदले, ताकि हमारा नवादा बेचारा ना रहे। क्योंकि आज की राजनीति शिक्षा को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हमारा रोजगार प्रभावित होता है, हमारा विकास प्रभावित होता है। राजनीति से ही सब प्रभावित होता है। अगर हमारा नेता अच्छा होगा, हमारा हॉस्पिटल अच्छा होगा, हमारी गली नाली सड़कें अच्छी होगी, डेवलपमेंट का काम अच्छा होगा, ये सारा काम होगा। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि एक बार आप सभी जाति, धर्म, पार्टी तीनों से ऊपर उठिए, अपना ताकत दिखाइए। और असली ताकत तो जनता के पास होती है। मैं टिकट के लिए भी कोशिश करूंगा, पार्टियां नहीं टिकट दी है तो क्या, जनता का टिकट सबसे पावरफुल टिकट होता है, ये मालूम होना चाहिए। इसी विधानसभा में एनडीए का टिकट लेकर के कैंडिडेट 3rd पोजीशन में रहा इसी विधानसभा में 2020 में। तो इस बार तो निर्दलीय 48,000 वोट लाया था पिछले बार, इस बार निर्दलीय जीतेगा नवादा विधानसभा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चूंकि आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जातियां नहीं है, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां इनको वोट नहीं मिलेगा। चाहे वो हिंदू समाज का गांव हो, चाहे मुस्लिम समाज का गांव हो, वोटों का प्रतिशत 10% हो चाहे 90% हो, वोट सभी बूथ में सभी जाति में मिलेगा और यही हमारा जीत का कारण बनेगा। इसलिए आप लोग बुलंद रहिए, इस बार हम ही लोग जीतेंगे और उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप सभी भी अपना आशीर्वाद बनाइए, जिनका वोट है वो वोट दीजिएगा, अगल बगल प्रयास कीजिएगा। और जो भाई दीदी अगर यहाँ के मतदाता नहीं है तो दुआ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। यही सब आप सभी से प्रार्थना है। आप सभी ने इतना शानदार स्वागत किया, यहाँ के भी पूरे जितने परिवार यहाँ थे, और कहता है आपका VIP कॉलोनी में, मजार के पास, गोरामा में, शिक्षा कॉलोनी में, सभी जगह ऐसे स्वागत लोग करते हैं। कभी कभी तो मैं लजा जाता हूँ, जैसे लगता है मैं जीत के आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन याद आती है मैं भी जीता भी घूम रहा हूँ, लेकिन उत्साह कितना लोगों में है, लोगों में गजब का उत्साह है। और सभी समाज में, सवर्ण समाज ही नहीं, एक गलत फहमी में कोई ना रहे। यदि मैं कोई अति पिछड़ा समाज का गांव जाता हूँ, वहाँ भी ऐसे ही स्वागत होता है। 1-2 समाज को छोड़कर बाकी सभी समाज में इसी तरह से स्वागत होता है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज में, अभी मैं भदोनी घूमने जा रहा हूँ 2 दिन बाद, भदोनी में, रसूल नगर में जितने उसके पार्ट है, आप देखिएगा वहाँ का भी वीडियो इसी तरह का स्वागत करने के लिए वहाँ लोग एकदम उत्साहित है। परसों मुझे जाना था बुधवार को, वहाँ प्लान अचानक रद्द हुआ, कितने लोग फोन कर सर मेरा माला रखा हुआ
मेरा मिठाई रखा हुआ है। तो ये उत्साह है, चूंकि सभी लोग चाहते हैं, उब गए हैं 30-35 साल में, उब गए हैं लोग, सबको लगता है हटाओ, बहुत दिन देख लिए एक दो को। तो ये परिवर्तन का सबसे बड़ा मेन कारण है, और उस रूप में लोग देख रहा है कि आखिर अनुशील क्यों। तो इसलिए कि लोगों को विश्वास है कि इंसान कोई कमाने के लिए नहीं आया है, और ये बात सच है। ऊपर भगवान जानते हैं, मैं अपने भगवान ने जितना दिया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हमारे अंदर संतुष्टि है। अब लगता है कि यदि भगवान हमें राजनीति में थोड़ी मौका दे और आप मतदाता भगवान, ऊपर वाले भगवान मिलकर, तो थोड़ी मैं नवादा को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करूं, ताकि नवादा का भी बिहार में एक नाम हो कि वहाँ भी अच्छा पॉलिटिशियन है, और इसका फायदा नवादा के विकास में मिलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एक बार मुझे मौका जरूर दीजिएगा, मुझे सहयोग जरूर कीजिएगा। आप सभी ने शानदार स्वागत के इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज सिंह जैसा हो, मनोज सिंह जैसा हो। एक अनुरोध है, 14 को हमारी विशाल जनसभा है, लगभग 25,000 लोगों से ज्यादा की भीड़ होगी। कुंती नगर की मैदान, जो मॉडर्न का खेल मैदान है, जहां पिछली बार प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी, उसी मैदान में सभा होगी, और बहुत बड़ी सभा होगी। एक बार उसमें भी आप सभी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा। और यदि मैं, भगवान ने सफलता दिया, तो मैं फिर जीतने के बाद, अभी तो मैं आता ही रहूंगा, मौका मिला तो मैं ऐसे ही घूमना है मुझे पूरे विधानसभा में जीतने के बाद, ताकि हमारी माताओं बहनों में ये भ्रम खत्म हो कि सब लोग जीतने के बाद नहीं आता है। चलिए, शेष ऊपर भगवान की मर्जी, हम सभी को अपना कर्म करना चाहिए। मनोज सिंह जिंदाबाद, मनोज सिंह जिंदाबाद। मनोज सिंह जिंदाबाद। नवादा विधायक कैसा हो, मनोज सिंह जिंदाबाद। नवादा विधायक कैसा हो, आप का नेता कैसा हो।